हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। प्रीवियस क्लास में हमने रिक्रूटमेंट के बारे में, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स और इंटरनल सोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखी है तो ऊपर के आई बटन से वो वीडियो जरूर देख लें, जो आपको हेल्प करेगी इस वीडियो को भी समझने में। तो देखिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। काफ़ी बार हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जब हम इनवाइट करते हैं अप्लीकेंट को, जो हमारे पास पोस्ट वैकेंट हमने फिल करनी है आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन से, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हमने लोगों को इनवाइट करना है और हमारे पास जो पोस्ट है उनको फिल करना है। नॉर्मली ऐसा जब होता है जब हम लोअर रैंक पर हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। जैसे जो हमारे पास, अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारे पास बहुत सारी पोस्ट है। जब एक पोस्ट अपर वाली फ्री होती है तो हम सभी को प्रमोट कर देते हैं और जो लोअर वाली है वो ब्लैंक हो जाती है। ऐसे में हम बिल्कुल लोअर जो हमारे पास पोस्ट होती है उसको फिल करते हैं, या फिर हम कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट को फिल करें, जैसे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर एटसेट्रा। जब हमने स्पेशल कैटेगरी ऑफ पोस्ट फिल करनी हो तभी किया जाता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करे, जो उन्होंने बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल किया, उनमें से वो क्या चाहते हैं, बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। इनके लिए उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, मीडिया एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयज एक्सचेंज या प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर, या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन। इसके अलावा हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर, टेलीकास्टिंग या वेब पब्लिशिंग। इस प्रकार से हम बहुत सारे सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम बारी बारी से इन सभी सोर्सेज के बारे में स्टडी भी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्टली हमारे पास आए और हम उसे काम पर रखें। नॉर्मली ऐसा जो होता है वो टेम्परेरी वर्कर्स के लिए होता है। ऐसे में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपने एग्जिट गेट के ऊपर बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ क्या करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट लगा देते हैं कि हमें फलाना धमकाना जो चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पर्सन चाहिए। जो नॉर्मली जो रखा जाता है वो डेली वेजेस के बेस पर रखा जाता है। ऐसे में सम टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोस्ट जो होती है ऑन द बोर्ड्स प्लेस ऑन इम्पोर्टेंट प्लेस, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेस पर बोर्ड प्लेस किए गए हैं, जैसे कि हमारे पास वर्कशॉप है, ऑफिस है, फैक्ट्री गेट है, इन पर वो चिपका देते हैं इसे। और इस मेथड से रिक्रूटमेंट करते हैं, मींस ओनली द रिक्रूटमेंट, अनस्किल्ड वर्कर को ही लिया जाता है या फिर कैजुअल लेबरर को इनवाइट किया जाता है। और नॉर्मली ऐसा जो होता है वो टेम्परेरी बेस के पर्सन को इनवाइट किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद है हमारे पास कैजुअल कॉलर। देखिए, अगर एक रेपुटेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस पर जो टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग कॉल करके या खुद पर्सनली आकर हमारे लिए जॉब है या नहीं, कोई जॉब है तो बताइए, तो ऐसे में हम उसे खाली हाथ नहीं भेजते, हम उसको, उसका जो डाटा होता है वो अपने पास रिकॉर्ड में रख लेते हैं और जब भी हमें चाहिए होता है तो हम उसे बुला लेते हैं। ऐसे में हमारे पास ये कैजुअल कॉलर होता है। इट इन मैनी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन सम रियल टैलेंटेड पर्सन जो है, ब्रिलियंट पर्सन जो है, वो लगातार एप्लीकेशन भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम, और जैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है तो वो उस पर्सन को बुला लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। देखा जाए, हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं थी, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर हमारे पास जरूरत नहीं थी। तो थर्ड हमारे पास है यहाँ पर मीडिया एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर हमें एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट, मीडिया एडवर्टीजमेंट जो है एक बहुत बढ़िया सोर्स है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, और यहाँ पर इफेक्टिव वे है जिससे हम एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बाहर के लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, जिससे हम अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास हायर और मीडियम, यहाँ लोअर लेवल की जॉब के लिए नहीं है, हायर और मीडियम लेवल की जॉब के लिए हम लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, टेलीविजन में, मैगजीन में हम अपने तरीके से इंफॉर्मेशन बताएंगे, हम एडवर्टीजमेंट देंगे। उसमें हम बताएंगे कि नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट कितनी है, उनका नेचर क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, उसका रेम्युनरेशन क्या रहेगा। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जिससे हम लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकते हैं
और ज़्यादातर काफ़ी बार यहाँ पर इफेक्टिव एम्प्लॉयज भी निकल कर आते हैं। बट अगर यहाँ पर गलती हो जाए तो हमारे पास अनक्वालिफाइड एप्लीकेशन अगर आ जाती हैं बहुत सारी, तो ये भी चांस हो सकता है कि हमारे पास बहुत बड़ा टाइम और मनी की यहाँ पर वेस्ट हो जाए अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट आने पर। तो ये भी है जो हमें बहुत सारी अनक्वालिफाइड एप्लीकेशन आ जाती है, उनको स्क्रूटनी करने में हमारा टाइम और मनी दोनों ही बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो हमारे पास ये था मीडिया एडवर्टाइजिंग। हमारे पास फोर्थ मेथड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है सेटअप किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में, और वो हर अनएम्प्लॉयड पर्सन का डाटा इकट्ठा करता है। यानी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है वो अनएम्प्लॉयड लोगों का डाटा इकट्ठा करता है अपने रजिस्टर में, जो भी यहाँ पर जॉब ढूंढने वाले पर्सन हैं। और जैसे ही हमारे पास पर्सोनल मैनेजर फॉरवर्ड करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट पोस्ट, यानी मान लीजिए ये गवर्नमेंट एक्सचेंज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या करती है, फॉरवर्ड करती है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड पर्सन के बारे में, और उनके पास जो रजिस्टर है उसका डाटा ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में भेज देते हैं। यहाँ पर भेजने के बाद वो जो पर्सन है इंटरव्यू लेता है इसके बारे में, मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू लेता है और सिलेक्ट करता है जो उनको अच्छा लगता है, यानी जो कैंडिडेट उनको अच्छा लगता है। नॉर्मली ऐसी सिलेक्शन जो है हमारे पास क्लर्क, पीएन एटसेट्रा इस प्रकार के, या टाइपिस्ट जो है, इस प्रकार की सिलेक्शन नॉर्मली यहाँ से की जाती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी जो है वो एक तरह से एजेंट का वर्क करती है, जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के और उसके बिहाफ पर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर एक एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो लोगों को अपॉइंट करती है, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करती है, यानी ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम करती है, एक्सटर्नल ह्यूमन रिसोर्सेज। ये भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर ये एजेंसी जो है स्टैब्लिश की जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा। पीपल कैन गेट, और जो पीपल हैं, लोग हैं, अपने आप को इस फर्म के अंदर, इस एजेंसी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन सच एज रजिस्ट्रेशन इज डन यूजली ऑन द हायर और मीडियम लेवल जॉब। ये हायर और मीडियम लेवल जॉब के लिए होता है। जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगी, वो एजेंसी क्या करने वाली है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो करना शुरू कर देती है। दिस फी ऑफ द रिगार्डिंग द सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए वो एक फी भी चार्ज करते हैं। ये इस तरह से हेल्प करती है बिटवीन डिमांड और सप्लाई के अंदर टॉप एग्जीक्यूटर के लेवल पर, नेशनल लेवल पर, यहाँ टॉप एग्जीक्यूशन लेवल के ऊपर वो डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने का भी काम करती है। यानी टाइम टू टाइम टॉप लेवल पर जो एम्प्लॉयज हैं वो चाहिए, कितने चाहिए, क्या चाहिए, किस पोस्ट के चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के चाहिए, और ये प्लेसमेंट एजेंसी सारा काम करती है। इसके बाद हमारे पास आता है 6th नंबर पर मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड हेड हंटर्स। ये हेड हंटर बोल दिया गया, वैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट बोल लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या करता है, उसी तरह का काम करता है। दीज डे मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। एक नई टर्म आ गई है हमारे पास। पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था जो सरकार बनाती है। दूसरा, प्लेसमेंट एजेंसी एक मिडलमैन का काम करती है। मिडलमैन का काम करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में एक मिडलमैन का काम है, जहां पर एम्प्लॉय अपने आप को रजिस्टर करवाता है और ये आगे फॉरवर्ड करती है। ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज के लिए किया जाता है। आगे हमारे पास जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, हेड हंटर जिसे हम कहते हैं, ये एक तरह का नया टाइप का है। यहाँ पर एक पर्सन जो है कंसल्ट करता है, एक पर्सन है एक्सपर्ट है जो मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो है उनको ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है। ऐसे में जैसे ही एक वैकेंट पोस्ट होती है, मैनेजमेंट पोस्ट की बात कर रहे हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर्सन की हेल्प लेता है। और यहां पर क्योंकि इस पर्सन से ऑलरेडी बहुत सारे मैनेजर जो हैं वो कांटेक्ट में हैं, तो वो अपने कांटेक्ट से एक ऑर्गेनाइजेशन को एक मैनेजरियल पोस्ट जो है फिल करने में हेल्प करता है। और डिमांड और सप्लाई के अंदर वो एक मेंटेन बना के रखता है। जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड होती है कि उसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट पोस्ट खाली है, तो वो इसकी हेल्प करता है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से या कैंडिडेट से ये फीस या कमीशन भी चार्ज करते हैं। तो ये है हमारा मैनेजमेंट कंसल्टेंट या हेड हंटर्स जिसे हम कहते हैं। आगे हमारे पास है कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने 3 इडियट तो देखी ही होगी, 3 इडियट में वो भी देखा होगा
कि अगर इन दोनों स्टूडेंट को नौकरी ना मिली तो मेरी मूछें काट देना, वो अपने डायलॉग बड़ा सुना होगा। और बाद में वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट के टाइम में राजू रस्तोगी जो है वो नौकरी ले लेता है। हाँ, वो व्हील चेयर पर जरूर जाता है। तो वो जो सिचुएशन था, वो सिनेरियो था, वो कैंपस प्लेसमेंट था। यानी कहने का मतलब ये है, कंपनीज जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाती हैं और वहां से फ्रेश जो कैंडिडेट हैं उनको अपॉइंट करती है। तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। इट रेफर टू द रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सम बिग ऑर्गेनाइजेशन रिमेन इन टच ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिनका पर्पस क्या होता है, रिक्रूटमेंट देना और यंग टैलेंट को एक मौका देना। यहाँ पर ये कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ये टाइम टू टाइम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। ये इंस्टीट्यूट है प्लेसमेंट सेल, और हर ऑर्गेनाइजेशन में, यानी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जो कॉलेज है उसके अंदर एक प्लेसमेंट सेल होता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्लेसमेंट सेल से कांटेक्ट में रहती है और ये हेल्प करती है यंग स्टूडेंट को जॉब प्रोवाइड करने में। इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, वेरियस कंपनीज गेट टच इन देयर प्लेसमेंट सेल, और प्लेसमेंट सेल के कांटेक्ट में आती हैं और सुटेबल अपॉइंटमेंट जो है वो करती हैं फ्रेश कैंडिडेट से, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट जो होगी वो फ्रेश हमारे पास कैंडिडेट रहेंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा। आगे हमारे पास है यहाँ पर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। काफी बार क्या होता है कि एक पुराना एम्प्लॉय है, हम उसकी इज्जत करते हैं और उसे महसूस करवाना चाहते हैं कि वी केयर अबाउट यू। तो हम जब नई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो हम उससे रिकमेंडेशन करते हैं कि आप रिकमेंड कीजिए कि आप किसे यहाँ पर हायर करना चाहेंगे। जो आप रिकमेंड करेंगे, देखो रिकमेंड करने का मतलब गारंटी लेना भी हो जाता है। अगर कल को वो जो नया पर्सन है कुछ गड़बड़ करता है तो रिकमेंडेशन करने वाले पर्सन को ही भूला जाएगा कि यहाँ पर देखिए आपने जो कैंडिडेट भेजा था वो ये काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। तो रिकमेंडेशन केस में क्या होता है, जो हमारे पास एम्प्लॉय सेटअप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का अच्छा रिलेशन रहे, सम टाइम जो मैनेजर है रिक्रूट करता है पीपल रिकमेंडेशन फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। ऐसे में प्रेजेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो फील करते हैं इनकरेजमेंट, उनको भी अच्छा फील होता है कि बॉस हमारा सुनता है और बॉस ने हमारे कहने पर किसी एक पर्सन को जॉब पर रखा है। ऐसे में हमारे पास मोस्टली यूज इन द अपॉइंटिंग लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय, और नॉर्मली हम लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को ही हायर करते हैं। उसके बाद हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बड़ा फेमस है आजकल, गवर्नमेंट भी इसको बड़ा यूज कर रही है। एक पर्सन जो है उसको अपॉइंट करती है, एक पर्सन है कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करती है। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक पर्सन है, इस पर्सन से डील करती है कि हमें टाइम टू टाइम जितने भी पर्सन चाहिए होंगे, लेबर क्लास थर्ड लोअर लेवल पर जितने भी पर्सन चाहिए होंगे, ये पर्सन जो है, ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो टाइम टू टाइम हमें ला कर देगा और डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रखेगा। जितनी डिमांड होगी उतने ही एम्प्लॉय को वो टाइम टू टाइम देगा। दे आर द लिंक बिटवीन लेबर एंड मैनेजर। ये लेबर और मैनेजर के बीच में एक लिंक का काम करता है। दे रिमेन इन द कॉन्ट्रैक्ट विद बोथ द लेबरर एंड मैनेजर। वो पर्सन लेबरर के बीच में और मैनेजर के बीच में हमेशा ही कॉन्टैक्ट में रहता है। एज वेन मैनेजमेंट पुट देम डिमांड फॉर लेबरर, और जैसे ही वो डिमांड करता है लेबर की, कॉन्ट्रैक्टर जो है अवेलेबल कराता है सप्लाई को, नो टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए। दिस सिस्टम लेबर रिक्रूटमेंट इज वेरी मच पॉपुलर इन रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्लांटेशन इंडस्ट्री जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा ही फेमस है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमारे पास है टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग में क्या होता है, नॉर्मली ऐसा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है क्योंकि ये पूरे देश के अंदर ही टेलीकास्ट होना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर टेलीकास्टिंग करती है अपने जॉब के बारे में, यानी वो जॉब देना जो चाहते हैं। ड्यूरिंग द टेलीकास्टिंग इंफॉर्मेशन, जो वेरियस पोस्ट के बारे में, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में और जो पॉसिबल रेम्युनरेशन है इसके बारे में सभी कैरेक्टरिस्टिक वो अपनी जो डिस्क्रिप्शन है जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं और वो टेलीकास्टिंग करते हैं। जो भी पर्सन यानी जॉब चाहता होगा वो उनके दिए गए लिंक वगैरह पर या फिर दिए गए पता नंबर पर वो कॉन्टैक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में हम क्या करते हैं, ये इंटरनेट बेस्ड हमारे पास रिक्रूटमेंट है, यानी इंटरनेट पर हमारे पास कुछ वेबसाइट हैं जिनका मेन पर्पस क्या है, जॉब प्रोवाइड करना, इंटरनेट के माध्यम से रिक्रूटमेंट देना। यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वैकेंट पोस्ट के बारे में, जैसे कि हमारे पास naukri.com, jobstreet.com, clickjob.com एटसेट्रा, ये बहुत सारी हैं। पीपल हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन गेट टच विद देयर कंपनी नीड टू वेज सर्विस, और इस तरह से वो क्या करती हैं, उस वेबसाइट के माध्यम से
वेब पब्लिशिंग के माध्यम से वो रिक्रूटमेंट करती हैं। इस तरह से ये तो थे सारे हमारे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आगे देखिए इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मेरिट की बात करें, क्वालिफाइड पर्सोनल, हमारे पास अच्छा क्वालिफाइड पर्सोनल मिल जाता है और हमारे पास जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है अपॉर्चुनिटी देता है क्वालिफाइड पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर होने के लिए। तो एक बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एक उस पर्सन के लिए भी। दूसरा है वाइड चॉइस, जहां इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड पर्सन है वो ही चॉइस थे, जहां पर हमारे पास एक्सटर्नल जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है हमारे पास वाइडर चॉइस हो जाती है या नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा है। इस तरह से इंक्रीज एरिया ऑफ चॉइस, हमारे पास जो चॉइस का एरिया वो भी बढ़ जाता है। मैनेजरियल कैन अपॉइंट द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, इस तरह से मोस्ट टैलेंटेड पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। फ्रेश टैलेंट आने की संभावना ज़्यादा रह जाती है, यानी फ्रेश कैंडिडेट आएंगे, नए कैंडिडेट आएंगे, वहाँ मॉडर्न आइडिया लेकर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे हमारे पास कंपिटिटिव स्पिरिट, जो नया पर्सन आता है ना उसके अंदर कंपिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है। इंटरनल पर्सन के कंपैरिजन में एक्सटर्नल जो रिक्रूटमेंट होती है उनमें कंपिटिटिव स्पिरिट ज़्यादा होती है, क्योंकि वो नए नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो वो अपनी एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। इस तरह से उनकी वर्क परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ती है। और जो ऑलरेडी हमारे पास इंटरनल रिक्रूटमेंट के पहले जो बंदे थे, यानी जो बाहर से आए उस पर्सन के अलावा जो नए पहले से मौजूद एम्प्लॉय थे, वो भी बाहर वाले लोग जब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्पिरिट से काम करते हैं, तो जो पुराने लोग हैं उससे भी वो भी देखकर मोटिवेट होते हैं कि हमें भी कुछ नया करना चाहिए। आगे हमारे पास लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म, यहाँ फेवरेटिज्म का कोई चांस नहीं है। फेवरेटिज्म का मतलब यहाँ पर काफ़ी लोग चमचागिरी से भी ले लेते हैं। फेवरेटिज्म का मतलब ये है कि काफ़ी बार एक एम्प्लॉयर जो होता है वो कुछ लोगों पर ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा विश्वास करता है और कुछ लोगों पर कम विश्वास करता है। ऐसे में जो कुछ लोगों पर विश्वास करता है तो वो उसके थोड़े ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं और उनके लिए वो कुछ अच्छा भी करता रहता है। बट अब यहाँ से बाहर से ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई फेवरेटिज्म नहीं है, जो अच्छा कैंडिडेट होगा वो अपॉइंट हो जाएगा। तो डीमेरिट में देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहली है डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी पोस्ट थी और हायर पोस्ट जो है वो फ्री हो गई है और आप बाहर से यहाँ पर रिक्रूट कर लेते हो, तो ऐसे में जो अंदर वाले पर्सन है उनको डिससेटिस्फेक्शन होती है कि हमें प्रमोट करके लिया जा सकता था बट प्रमोट नहीं किया गया। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर जो टॉप लेवल है एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको यहाँ पर नेचुरली है कि अफेक्टिंग देयर मोरल एंड दे डू नॉट वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन, तो इस तरह से वो कंप्लीट डेडिकेशन के साथ वर्क नहीं करेंगे क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको लगता है कि हमारे साथ जो है अन्याय हो गया है। आगे है हमारे पास लेंथी प्रोसीजर। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो होता है वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत अच्छा रहता है, एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लेंथी प्रोसीजर होता है। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन के बाद हमारे पास ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाती है। सम टाइम इट इज़ नॉट कंसिडर अप्रोप्रिएट, और छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये टाइम भी बहुत ज़्यादा करती है और ये कॉस्टली प्रोसेस भी है। आगे हमारे पास कॉस्टली प्रोसेस, जैसे अभी मैंने बात भी की, ये कॉस्टली प्रोसेस है जहां पर हमारे पास इंटरनल रिक्रूटमेंट में किसी प्रकार का कॉस्ट बियरिंग नहीं है। यहाँ पर हम सीधा क्या करते हैं, एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, जो अपॉइंटेड ऑलरेडी है उसको हायर पोस्ट दे देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। बट हमारे पास जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो एक कॉस्ट होती है, यहाँ इंटरव्यू कंडक्ट करने का कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट देने का कॉस्ट और बहुत सारे एक लंबा टाइम भी जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की एक वेटिंग कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पर रहती है। आगे अब देखिए चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। अगर रॉन्ग सिलेक्शन हो जाए तो अगर रॉन्ग सिलेक्शन हो जाए ना तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। तो अगर एक कैंडिडेट जो हमारे एक्सटर्नल सोर्स से आया रॉन्ग सिलेक्शन हो जाती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पूरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। एक रॉन्ग सिलेक्शन जो है एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक रॉन्ग सिलेक्शन जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को खराब कर देगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर फोकस करें इन चीज़ों की तरफ, हम थोड़ा स्ट्रेस भी डालें। आगे हमारे पास इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, यहाँ पर लेबर टर्नओवर बढ़ता है। यहाँ पर क्या होता है, मैंने इंडस्ट्रियल पीस सेटअप नहीं रहता। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐड देता है तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है वो ट्रांसफर होते हैं, फिर जो जहां से ट्रांसफर हुए हैं फिर वो ऐड देते हैं। इस तरह से हमारे पास लेबर टर्नओवर जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे उनको एक नई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है वो छोड़ जाएंगे। कब होंगे, अगर उनको ये महसूस होता है कि यहाँ पर उनका फ्यूचर जो है वो सेफ नहीं है।
कंसिक्वेंटली रेट ऑफ लेबर टर्नओवर जो है वो बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर ये सीरियसली इफेक्ट करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय टिकते नहीं है। ये एक अच्छी फील नहीं है, बैड फील है। यहाँ पर जो अच्छा टैलेंटेड एम्प्लॉय होगा वो वहां पर नहीं आएगा। तो इस तरह से ये थे हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।